नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान अमीन। और यहाँ हरियाणा से एक साधक ने पूछा है और कुछ और साधकों ने भी पूछा है। उन्होंने पूछा है कि आप क्या पूर्णिमा ध्यान साधना की जो ग्रुप करवा रहे हैं उसकी फीस 1100 रुपये है, और अगर 1100 रुपये है तो हमें किस अकाउंट में डलवानी है। ऐसे मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था कुछ लोगों को लेकर, और कुछ साधकों ने यह भी पूछा है कि आप अनहद नाद भी साधना करवा रहे हैं और पूर्णिमा साधना भी करवा रहे हैं चैतन्य जी के साथ जुड़ के। यहां मैं ये भी क्लियर कर दूं कि आमीन चैतन्य के साथ मैं कोई साधना नहीं करवा रहा हूं और वो मेरा किसी भी किस्म का कोई ग्रुप नहीं करवा रहे हैं। पहली बात, पहले प्रश्न से लेते हैं। पूर्णिमा ध्यान साधना में 1100 रुपये नहीं, 11 पैसा भी नहीं लिया जाएगा। पूर्णिमा ध्यान साधना में और मेरे जितने भी सन्यासी जहां भी कराएंगे, जैसे कि ओजस करवा रहे हैं छत्तीसगढ़ रायपुर में, ठीक है, हेमंत जी मेरे साथ या गुरु माँ के साथ जुड़ के कराएंगे राजस्थान से, दिल्ली में आमीन आकाश कराएंगे, ठीक है, और बहुत सारी जगहों पे अलग अलग लोग करवाएंगे। तो अगर मेरा शरीर छूट जाता है तो भी पूर्णिमा ध्यान साधना का कभी भी 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। ये साधना बिल्कुल सबके लिए फ्री है। स्पिरिचुअल हेल्प फाउंडेशन संस्था की तरफ से पूर्णिमा ध्यान साधना पे कोई पैसा आपको किसी ग्रुप में नहीं देना। कुछ लोगों ने आकाश के पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोला कि हमें पूर्णिमा ध्यान साधना में आप जोड़ लो, क्योंकि अब नहीं जोड़ा जा सकता, ग्रुप फुल हो चुके हैं। तो उन्होंने बोला जोड़ लो, तो आकाश ने बोला कि आपको जो है दिसंबर में जनवरी में दोबारा बनेगा तब जोड़ेंगे। तो उन्होंने बोला कि आप फीस ले लो। तो आकाश ने बोला अगर फीस की इस तरीके से बात करोगे तो आपको जोड़ा ही नहीं जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखें इस बात को। पूर्णिमा ध्यान साधना मेरे अलावा भी मेरे ग्रुप में कोई भी साधक करवाते हैं तो वो कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करेंगे। मेरे बाद भी ये ध्यान साधना हमेशा इस पृथ्वी पर स्पिरिचुअल हेल्प फाउंडेशन की तरफ से हमेशा फ्री रहेगी, टोटल ही फ्री रहेगी। आप 1 बार कर सकते हैं, आप 10 बार कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पर ये कह दूं कि जैसे आप लोगों ने अभी नवंबर में करा, नवंबर में करेंगे या अक्टूबर में करेंगे, और मान लें कि दिसंबर में बहुत सारे लोग हो गए, तो जो नए लोग होंगे उनको पहले दिया जाएगा। जब नए लोग हो गए और ग्रुप खाली है तब पुराने लोगों को उसमें ऐड कर दिया जाएगा, और अगर नए लोगों से ग्रुप भर गया तो पुराने लोगों को ऐड नहीं करा जाएगा, क्योंकि तुम कर चुके हो, अब दूसरों को मौका दो। तो वहां अगर तुम कहो कि पैसा ले लो तो पैसा वहां नहीं चलेगा, क्योंकि परमात्मा को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, ये ध्यान रखें। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल और बहुत सारी जगह, ये जो जगह है यहाँ पे पूर्णिमा ध्यान साधना मेरी तरफ से बिल्कुल नहीं हो रही है। पूर्णिमा ध्यान साधना नहीं हो रही, ओंकार नाद, ओम नाद, नाद साधना 2 दिन की मेरी तरफ से यहाँ हो रही है, और इसका चैतन्य से कोई लेना देना नहीं है। आमीन चैतन्य से मेरे किसी भी ग्रुप का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपको ये क्लियर कर दूं, आमीन चैतन्य को मैंने एक ग्रुप दिया था आज से शायद 1-1.5 महीने पहले, उसका नाम था समर्पण। 1 महीना पहले उसका नाम था समर्पण। समर्पण ग्रुप देने की उनको परमिशन थी कि आप समर्पण ग्रुप करवा सकते हैं, मगर वो इतने से ग्रुप में पूरी तरह से भटक गए और वापिस अहंकार और वासना में गिर गए। इसीलिए 3 साल तक या 3 साल से आगे भी उनको कोई ग्रुप नहीं दिया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है ना। मेरी इस संस्था की तरफ से उनको निकाल दिया गया है, कोई उनको ग्रुप नहीं दिया जा रहा। आध्यात्मिक तौर से मेरा उनसे कोई भी संस्था से कोई संबंध नहीं है। मैं क्लियर बता दूं, अगर आप जुड़ जाते हैं और वहां पैसे पे करते हैं तो वो पैसे आप जो है मेरे को नहीं पे कर रहे, चाहे मेरे नाम पे लिए जा रहे हैं। एक साधिका ने बोला है कि आपकी फोटो लगा दी है उन्होंने। मेरी फोटो कोई भी लगा सकता है, मैं किस किस को रोकूंगा, मैं किस किस को रोकूंगा। बहुत सारे लोग हैं, कोई भी मेरी फोटो लगा के मेरे नाम पे ग्रुप बना सकता है और ग्रुप चला सकता है और आप लोगों से पैसे ले सकता है। अभी तो मैं आमीन चैतन्य की बात कर रहा हूं,
उनको निकाल दिया गया है, उनसे कोई संबंध नहीं है साधना को लेकर बिल्कुल भी। तो अगर आप उनके ग्रुप में जुड़ते हैं तो ये आपकी अपनी जिम्मेवारी है। तो वहां जुड़ने के बाद आकाश को, ओजस को, गुरु माँ को, मीरा को, समाधि को, इन लोगों को आप ये नहीं कहेंगे कि हमें ये घट रहा है, हमें वो घट रहा है, कि उन्होंने जो हरकत करी है, बहुत ही घिनौनी और गंदी हरकत करी है, जिसे कहते हुए भी मुझे ये शर्म आ रही है। उन्होंने कुछ, उनको ये बोला गया कि आप सिर्फ ध्यान कराएं, एक्सपीरियंस जो होंगे उनको जो है मैं आंसर दूंगा, क्योंकि एक्सपीरियंस के लेवल पे अभी आप इतनी ऊंचाई पे नहीं गए हैं, आप उन बच्चों के एक्सपीरियंस को नहीं समझ पाएंगे। मन की कल्पना है, मन की दबी वासना है, मगर उन्होंने इस बात को भी इग्नोर कर दिया और बहुत सारी बातों को और इग्नोर कर दिया, क्योंकि बचपन से गुरु बनने की बहुत इच्छा थी। मेरे पास आने से पहले वो राम रहीम के शिष्य रहे हैं, काफी 40 साल 45 साल बताते हैं कि 40-45 साल वो राम रहीम, संत राम रहीम के साथ वो जुड़े हुए हैं। तो शायद हो सकता है ऐसे गुण उनको वहां से भी प्राप्त हो, गुरु बनने की बड़ी इच्छा हो, वहां नहीं बन पाए होंगे गुरु, तो यहाँ उनकी वो इच्छा पूरी हो गई। तो किसी को वहां कमल के फूल दिखाई दिए तो उन्होंने बोला कि ये परमात्मा का आशीर्वाद है, तुम पे परमात्मा की कृपा है। मगर उस बच्ची, उस साधिका के वो कमल के फूल जो थे, वो उसकी दबी हुई वासना के कारण दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो साधिका रेकी से जुड़ी हुई थी, और रेकी में कमल के फूल ऐसे बहुत सारे सिंबल होते हैं जिसको आप पवित्र मानते हैं, तो उस वजह से उसको वो दिखाई दिया था। और उन्होंने बताया कि परमात्मा की कृपा है। फिर 2-3 और भी फीमेल वगैरह या कुछ और भी मेल वगैरह साधक थे, उनको भी उन्होंने बता दिया कि तुम्हें परमात्मा घटित होने लगा। और जब उन्होंने आकाश के और गुरु माँ के वहां पर मैसेज करा कि हमें परमात्मा घटित हो रहा है, तो आकाश तो बहुत जोर की हंसे वो मैसेज देकर, क्योंकि उन्हें कहीं कुछ घटित नहीं हो रहा, एक भ्रम पैदा हो गया। मगर ये साधिका और ये साधक जिनको ये भ्रम पैदा करवा दिया, ये कितना दूर तक भटकेंगे। सच में कभी इनके सामने गुरु आ गए तो ये उसे नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आमीन आकाश ने कह दिया, आमीन चैतन्य ने कह दिया है कि तुम्हें परमात्मा घटित हो गया। ये इतनी बुरी तरह भटक गए, इनका अहंकार इतनी तरह बुरी तरह बढ़ गया कि इनको अब लग रहा है कि मैं ही हूं। और फिर वीडियो भी इनकी ऐसी है कि 7 दिन में तुम्हें परमात्मा दिखा देंगे। इस पृथ्वी पर मेरे से पहले जो संत आए होंगे और मेरे बाद जो संत आएंगे, कोई भी संत ये दावा नहीं कर सकता कि तुम्हें हम परमात्मा दिखा देंगे। 7 दिन छोड़ो, कोई संत ये दावा नहीं कर सकता कि हम तुम्हें परमात्मा 7 जन्म में दिखा देंगे। तुम देखना ना चाहो तो कोई तुम्हें दिखा नहीं सकता। गुरु सिर्फ माध्यम का काम करता है। अगर मैं ये कहूं कि मेरे हाथों द्वारा एक व्यक्ति इनलाइटेड हो गया, तो समझो मैं तो पूरे जगत को इनलाइटेड कर दूंगा। मेरे हाथों से एक जना इनलाइटेड हुआ और दूसरा जना बुद्धू बन गया, ये कैसे हो सकता है? मेरे ग्रुप में लोगों को इनलाइटनमेंट घटी, ये उनकी अपनी मेहनत और उनकी अपनी प्यास। मैंने ऐसा करा तो सभी को कर देता। मेरे कितने सारे ग्रुप में कोई कहता है मुझे अनुभव नहीं हो पा रहा, 4 दिन हो गए नहीं अनुभव हो रहा, 3 दिन हो गए नहीं अनुभव हो रहा, और कोई कहता है कि मुझे तो इतना अनुभव हो रहा है कि मेरा तो आंखें खोलने का मन नहीं करता। अब एक ही ग्रुप में 2 साधक, क्या ये मैं कर रहा हूं या मेरे द्वारा हो रहा है? मगर चैतन्य को लगता है कि वो कर रहे हैं, द्वारा नहीं, वो कर रहे हैं। तो इसीलिए चैतन्य से मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। चैतन्य भी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो समझ लेंगे कि अब जो है आपको खुद ध्यान में डूबना है, ध्यान नहीं करवाना। और मेरी तरफ से कोई परमिशन आपको ध्यान करवाने की बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर आप किसी को ग्रुप में जोड़ते हैं तो वो आप जाने और आपका काम जाने। और कोई भी साधक जो चैतन्य के ग्रुप में जुड़ता है, वो ओजस, गुरुमा, मीरा, समाधि, आकाश, इन सबके मैसेज पे ये नहीं कहे कि मेरे को चैतन्य कहा है, मुझे ये अनुभव हो रहा है। अगर चैतन्य ने कहा है कि आपको ये अनुभव हो रहा, तो आप चैतन्य के साथ जुड़ के परम परमात्मा को प्राप्त करें, मगर यहाँ और साधकों को डिस्टर्ब नहीं करें, ठीक है? तो यहाँ चैतन्य के बारे में जो हरियाणा में, जो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, चैतन्य का इन जगहों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबको अलर्ट कर रहा हूं, आप सबको बता रहा हूं, उनका कोई लेना देना नहीं, मेरी संस्था से कोई लेना देना नहीं, ठीक है? अलग से वो ग्रुप बना के करवाएं, मेरे नाम पे करवाएं, वो उनकी मर्जी है। मेरी फोटो जोड़ ले, वो उनकी मर्जी है। मगर मैं तुम्हें ये भी बता दूं
कि जिस ग्रुप को तुम लोग करोगे उस ग्रुप में मेरी ऑडियो होना जरूरी है, और तुम वहां मुझसे प्रश्न पूछो तो मैं तुम्हें उसका आंसर दूंगा, तो समझ लेना कि सही ग्रुप में तुम जुड़े हुए। ठीक है। अभी इनलाइटेड मास्टर हुआ है, वहां पर कुछ साधकों ने छोटे छोटे से ग्रुप बनाए हैं। अभी जैसे रीना छत्तीसगढ़ से, उन्होंने ग्रुप बनाया था, उसमें साधना कराई। तो जहां भी साधना होगी मेरे नाम को लेके, वहां तुम मेरे नाम को लेके प्रश्न पूछना और मैं उत्तर दूंगा, तब तुम समझना कि तुम मेरे साथ जुड़े हो, ना कि ऐसे किसी भटके हुए साधक के साथ, ना ही किसी ऐसे अहंकारी आदमी के साथ। तो अलर्ट रहो, सावधान रहो। बात चंद पैसों की नहीं है, बात अनंत अनंत जन्मों की है। भटक गए तो फिर भटकते चले जाओगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, भटक गए तो फिर भटकते ही चले जाओगे। और ये संयोग बहुत कम बार वो होता है कि तुम सही में गुरु से मिलकर जुड़ जाओ और परमात्मा को प्राप्त करो। और चैतन्य की इस ऊंचाई से गिरने की स्थिति को आप लोग भी समझना, कहीं आप लोग भी एक नए चैतन्य ना बन जाना, इसे ध्यान से समझना। क्योंकि हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में जो लोग रहते हैं उनमें बहुत श्रद्धा है। मैंने देखा उनको, उनमें बहुत श्रद्धा और बहुत प्रेम है। धर्म के नाम पे तो वो ऐसे सर झुका लेते हैं, बस मतलब कुछ डाउट ही नहीं पैदा होता। और ऐसे लोग वहां बैठकर ऐसे गुमराह कर देते हैं लोगों को। अलर्ट रहें। पूर्णिमा ध्यान साधना हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं हो रहा, अभी नहीं हो रहा है, वो जनवरी में होगा। अभी आपको अनहदनाद साधना के लिए कहा गया है, तो उसमें जुड़ के अनहदनाद साधना करेंगे। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।